एक ऐसा क्रिकेटर जो सिलेक्शन के बाद भी 5 साल तक नहीं खेला, पिता ने रखी थी ये अजीब शर्त। उस महान स्पिनर की कहानी जिसके लिए बीसीसीआई को भी बनानी पड़ी थी अलग से जगह, लेकिन 5 साल करना पड़ा था इंतजार। फिर बीसीसीआई ने मैसूर के राजा को बुलाया, पिता को राजी करवाया, तब जाकर इसे टीम में मौका दिलवाया। आज के दौर की अगर बात करें तो खिलाड़ी टीम इंडिया में आने के लिए तरसते हैं, टीम में एक मौके के लिए सालों साल मेहनत करते हैं, उसके बाद भी खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता। लेकिन आज हम आपको उस खिलाड़ी की कहानी बताने वाले हैं जिसे खिलाने के लिए उल्टा बीसीसीआई को सिफारिश करनी पड़ी थी। बीसीसीआई ने उस खिलाड़ी के लिए खासतौर पर टीम में जगह बनाई, उसका टीम में सिलेक्शन किया, विदेश भेजने की तैयारियां की गई, लेकिन उसके बाद भी इस खिलाड़ी को 5 साल का इंतजार करना पड़ा। इसके पीछे की वजह थी उस खिलाड़ी के पिता की एक शर्त, जिसे उसने बाद में जाकर पूरा किया। यह कहानी उस महान स्पिनर की है जिसके लिए मैसूर के राजा को उसके पिता से सिफारिश तक करनी पड़ी थी। बात उस महान खिलाड़ी की है जिसने अपनी स्पिन के दम पर कई कमाल किए। भारतीय टीम की स्पिन चौकड़ी में से एक था, नाम था इरापल्ली प्रसन्ना। भारतीय क्रिकेट में जब भी सबसे अच्छे स्पिनर्स की बात होती है तो उसमें 1960 से 70 के दशक की स्पिन चौकड़ी की बात जरूर होती है। इस चौकड़ी के अहम स्तंभ थे इरापल्ली प्रसन्ना। दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर प्रसन्ना ने बिशन सिंह बेदी, भगवत चंद्रशेखर और एस वेंकट राघवन के साथ मिलकर एक जबरदस्त स्पिन अटैक बनाया था। प्रसन्ना जितने जबरदस्त खिलाड़ी थे उतने ही अच्छे छात्र और बेटे भी थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने पिता की एक शर्त को पूरा करने के लिए क्रिकेट करियर शुरू करने के बाद भी पढ़ाई की और उसके लिए ब्रेक भी लिया। यह बात साल 1962 की है जब प्रसन्ना को उस साल वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया में चुना गया था। लेकिन बेटे के लिए टीम इंडिया में जाने से पिता नाराज थे, क्योंकि पिता को डर था कि अगर बेटा क्रिकेट खेलने जाएगा तो इंजीनियर की पढ़ाई छूट जाएगी। दरअसल उस वक्त बीसीसीआई सेक्रेटरी एम चिन्नास्वामी हुआ करते थे। वो बेंगलुरु के क्रिकेटर्स को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। प्रसन्ना के पिता की शर्त के बाद उन्होंने मैसूर के महाराजा की मदद से प्रसन्ना के पिता को मना लिया। फिर प्रसन्ना को वेस्टइंडीज जाने दिया, लेकिन वेस्टइंडीज भेजते वक्त पिता ने बेटे के सामने एक शर्त रखी कि क्रिकेट तभी खेलोगे जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा कर लोगे। बेटे ने भी पिता की शर्त को मान लिया। इरापल्ली प्रसन्ना शर्त मानने के बाद भारतीय टीम के साथ वेस्टइंडीज चले गए। इस दौरे पर उन्होंने एक टेस्ट मैच में 3 विकेट झटके, लेकिन जब वो भारत लौटे तो पिता का देहांत हो गया था। लेकिन पिता की शर्त को भी पूरा करना था तो उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी होने के बाद आईटीआई में 300 रुपए महीने की नौकरी लग गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर वापसी की। मार्च 1962 में पहला मैच खेलने के बाद तकरीबन 5 साल तक प्रसन्ना मैदान से गायब रहे। 1967 में प्रसन्ना की वापसी हुई और वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने वापसी टेस्ट मैच में उन्होंने 5 विकेट झटके। इसके बाद से ही वो भारतीय स्पिन गेंदबाजी चौकड़ी का एक अहम हिस्सा बन गए। उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई मैच जिताऊ स्पेल किए और टीम की जान बने। 1978 में प्रसन्ना ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला। प्रसन्ना ने अपने टेस्ट करियर में 49 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उनके नाम 189 विकेट थे। अपने 235 मैचों के फर्स्ट क्लास करियर में प्रसन्ना के नाम 957 विकेट दर्ज हैं। तो ये उस खिलाड़ी की कहानी है जिसे खिलाने के लिए खुद बीसीसीआई ने सिफारिश की थी। उस महान स्पिनर की काबिलियत थी जिसे बाद के सालों में पूरे क्रिकेट जगत ने देखा था। आपका इस खिलाड़ी की कहानी पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।